हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग्स उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका 10th वीडियो। ओके, जिसमें आप आज हम एक नई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी विंग से उड़ान ऐप पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको देने के लिए। उसके साथ साथ जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके साथ साथ जेके पीएससी केएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, इनफैक्ट इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान पे दोनों तरह से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स आप देख रहे होंगे, इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे दिए होंगे। तो ये इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमसे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, आज की जो एमसीक्यूज हैं वो बेस्ड हैं बिम्स्टेक नाम की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, बिम्स्टेक नाम की ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, अगर बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप देखें तो वो है बे ऑफ बंगाल टेक इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में देयर आर 7 मेंबर्स। ओके, सबसे पहली बात, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज की अगर हम नाम देखें तो बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, एंड हमारे पास थाईलैंड है। ओके, हमारे पास म्यांमार है, हमारे पास भूटान है, एंड हमारे पास नेपाल है। ओके, तो ये 7 कंट्रीज मिल के बनाती हैं बिम्स्टेक। ओके, और ये 4 कंट्रीज जो हैं, इन्होंने ओरिजिनली बिम्स्टेक बनाया था, लेकिन बिम्स्टेक का उस टाइम पे नाम बिम्स्टेक नहीं था, कुछ और था। हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्या नाम था, कब बनाई गई। तो और ये 2 मेंबर्स जो हैं, लेकिन आप एक और बात यहाँ पे देख लें कि जो ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल है, ये किसके मेंबर्स हैं? अगर आप गौर से देखें तो ये 5 जो हैं सार्क के मेंबर्स हैं। ओके, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान, ये सार्क के मेंबर्स हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सार्क को। एंड इसके साथ साथ जो थाईलैंड एंड म्यांमार हैं, ये एशियान के मेंबर्स हैं। ओके, तो 2 मेंबर्स इसमें एशियान के हैं और 5 मेंबर्स सार्क के हैं, तो कुल मिला के 7 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बिम्स्टेक में एशियान के कितने मेंबर्स हैं, या फिर बिम्स्टेक में सार्क के कितने मेंबर्स हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं इजिली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन डिड वाज बिम्स्टेक एस्टैब्लिश्ड? तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, कब एस्टैब्लिश किया गया उसको? तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका, वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की एस्टैब्लिशमेंट होती है। ओके, बिम्स्टेक की एस्टैब्लिशमेंट कब होती है? 6 जून 1997 को। ओके, तो लेकिन अगर बाकी ऑप्शन 2 हम देख लें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जो 8 अगस्त 1967 है, इस दिन बनता है एशियान हमारा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ओके, अगर इसकी बात करें 8 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो ये है सार्क बनता है हमारा इस दिन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहाँ पे हेडक्वार्टर्स? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। ओके, सार्क के कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 8 मेंबर्स। लास्ट मेंबर सार्क का कौन था? अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान वाज द लास्ट मेंबर ऑफ सार्क। ओके, एशियान का लास्ट मेंबर कौन था? कंबोडिया। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बिम्स्टेक वॉज अर्लियर नोन एज, तो बिम्स्टेक जो आज हमारे पास बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये किसी और नाम से पहले जाना जाता था, तो हमें ये बताना है कि इसका क्या नाम था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर ए है, बिस्ट ईसी। ओके, तो बिस्ट ईसी में बी स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, एस स्टैंड्स फॉर श्रीलंका एंड टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड। ओके, टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड। तो ये 4 कंट्रीज ने मिलके बिस्ट ईसी बनाया। ओके, जिसको बाद में बिम्स्टेक जो बाद में बिम्स्टेक बनता है। और जो ईसी है ये स्टैंड करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड ने बिस्टेक बनाया, बिस्ट ईसी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following country joined BIMSTEC in February 2004? तो बिम्स्टेक को 2004 में कौन सी कंट्री ज्वाइन करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड बी। नेपाल भी और भूटान भी बिम्स्टेक को ज्वाइन करते हैं फरवरी 2004 में। ओके, फरवरी 2004 में। लेकिन अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि एज आई टोल्ड यू 6 जून 1997 को बिस्ट ईसी बनता है, बिस्ट ईसी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर में ही 1997 में ही म्यांमार बन जाता है। ओके, जब म्यांमार ज्वाइन करता है इसको, तो इस बिस्ट ईसी को चेंज करके बना दिया जाता है BIMST, बिम्स्ट ईसी। ओके, बिम्स्ट ईसी। तो इस बिम्स्ट ईसी में क्या था कि बी बांग्लादेश था, आई इंडिया था, एम म्यांमार था, एस श्रीलंका था एंड टी थाईलैंड था, और ई जो था वो इकोनॉमिक कॉपरेशन था। ओके, लेकिन होता क्या है इसके बाद, देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बता दूं। ये इसका पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप हमारे पास आता है कि 2004 फेब को क्या होता है कि भूटान एंड नेपाल, ये दोनों भी इस वाली बिम्स्टेक को ज्वाइन करते हैं। ओके, एंड इस टाइम पे इस बिम्स्टेक का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, इसका चेंज करके नाम कर दिया जाता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बाय द वे इसका ये वाला है, ऑप्शन सी। तो अब आपको समझ आ गया कि पहले बिस्ट ईसी था, फिर उसके बाद बिम्स्ट ईसी बना, फिर उसके बाद बिम्स्टेक बना, जो हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन आज है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिक्लेरेशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन वाज साइंड इन। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, जो ये बिस्ट ईसी वाला डिक्लेरेशन था, ये कब साइन किया गया? ये साइन किया गया 6 जून 1997 को, 6 जून 1997। लेकिन बाद में इस बिस्ट ईसी का नाम चेंज करके बिम्स्टेक रख दिया गया। मैंने आपको बताया कैसे हुआ वो प्रोसेस। लेकिन अब हमें बताना है कि ये जो डिक्लेरेशन था, बिस्ट ईसी का डिक्लेरेशन जो था, जिसका ये नाम था डिक्लेरेशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये कहाँ पे साइन किया गया? तो ये साइन किया गया बैंकॉक में। कब साइन किया गया? इस डेट को। ओके, बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है। थाईलैंड क्या है? एक एशियान की कंट्री है, एशियान की एक मेंबर कंट्री है। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द फर्स्ट समिट ऑफ बिम्स्टेक वाज हेल्ड एट। ओके, ये कौन सी बिम्स्टेक की बात कर रहा है? जो फरवरी 2004 को बनाई गई थी, जब नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया, तब पहली समिट कब होती है? कहाँ होती है बिम्स्टेक की? तो पहली समिट होती है बिम्स्टेक की बैंकॉक में। ओके, बैंकॉक में पहली समिट होती है। ओके, बैंकॉक थाईलैंड में है, मैं आपको बताया। और ये कब होती है? 2004 में, 2004। ओके, 2004। लेकिन अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे होती है सेकंड समिट। सेकंड समिट जो होती है वो न्यू दिल्ली में होती है 2008 में। ओके, 2008 में। एंड काठमांडू में कौन सी होती है? काठमांडू में होती है लेटेस्ट समिट, जो फोर्थ समिट है।
4th समिट जो है वो काठमांडू में होती है, 2018 में होती है। ओके, अब यहाँ पर जहाँ तक श्रीलंका की बात है, ये भी बिम्स्टेक का मेंबर है, तो यहाँ पे होने वाली है 5th समिट। 5th समिट होने वाली है श्रीलंका में और कहा जाता है कि 2022 में होगी ये। ओके, 2022। ओके, फर्स्ट समिट बैंकॉक में, सेकंड समिट न्यू दिल्ली में और लास्ट समिट काठमांडू में, नेपाल में है काठमांडू। एंड जो अब 5th समिट होने वाली है वो श्रीलंका में होने वाली है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनिशियली बिम्स्टेक हैड फोकस्ड ऑन, ओके, तो बिम्स्टेक के कुछ फोकस एरियाज हैं और बिम्स्टेक जब बनाया गया तो तब इसके कितने फोकस एरिया थे, तो या फिर सेक्टर्स आप बोल सकते हैं। तो देयर वे 6 6 sectors focus where BIMSTEC had focused, you know, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए ठीक है, करेक्ट वन है, यहाँ पे 6 होगा। देयर वेर 6 फोकस्ड एरियाज या फिर फोकस्ड सेक्टर्स जहाँ पे बिम्स्टेक का फोकस था। तो वो कौन से 6 एरियाज थे, वो कौन से 6 सेक्टर्स थे, हम ये भी देख लेते हैं। तो पहला टूरिज्म था, दूसरा हमारे पास एनर्जी था, तीसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी था, टेक लिखता हूँ मैं यहाँ पे, चौथा हमारे पास ट्रांसपोर्ट था, पांचवा हमारे पास ट्रेड था, एंड छठा हमारे पास फिशरीज था। ये ओरिजिनली इनिशियली ये 6 सेक्टर्स थे जिसपे फोकस था बिम्स्टेक का। ओके, आज मेरे ख्याल से 15 हो गए हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर हम देख लें, ये 1085 है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 10 क्या है? देयर आर 10 मेंबर्स इन एशियान, देयर आर 10 मेंबर्स इन एशियान, देयर आर 8 मेंबर्स इन सार्क। ओके, एंड 5 क्या है? 5 से क्या याद आ रहा है आपको? हमने डिस्कस किया है, 5 से क्या याद आ रहा है? देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन सा है? मैंने आपको एक्रोनिम बताया था, क्रैब से ना याद रखें आप। तो क्रैब से क्या है? चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गन है। और इनके पास क्या है? इनके पास वीटो पावर है। ओके, इनके पास वीटो पावर है। तो इस तरह से हम रिवाइज करते हैं, जहाँ जहाँ मौका मुझे मिलेगा वहाँ मैं आपको पिछला जो हमने डिस्कस किया है उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हेन डिड द चार्टर ऑफ बिम्स्टेक वाज अडॉप्टेड? ओके, तो बिम्स्टेक का चार्टर जो है ये कब अडॉप्ट किया गया, ये हमें बताना है। एंड मैं आपको बता दूं, जो ये बिम्स्टेक का चार्टर है ये अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है, हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड येट, हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड येट। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने डेट्स क्यों लिखी हैं? ये इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि अगस्त 2018 में क्या हुआ? अगस्त 2018 में, एज आई टोल्ड यू, 4th समिट हुई। 4th समिट हुई किसकी? बिम्स्टेक की 4th समिट हुई। इस 4th समिट हुई कहाँ? काठमांडू, नेपाल। ओके, काठमांडू नेपाल में हुई। एंड तब इन्होंने डिसाइड किया, क्या किया इन्होंने डिसाइड, कि भैया जो अगली समिट होगी, जो 5th समिट होगी, जो 2022 में होने वाली है, एक्सपेक्टेड है, जो श्रीलंका में होने वाली है, तब हम बिम्स्टेक के चार्टर को अडॉप्ट करेंगे। अभी तक ये चार्टर लिख रहे हैं। ओके, अभी तक इन्होंने चार्टर अपना रेडी नहीं किया है। तो ये 4th समिट कब हुई? ये 4th समिट हुई अगस्त 2018 में, इसलिए मैंने ये डेट यहाँ पे लिखी है कि 4th समिट इस दिन हुई, इस साल हुई, इस साल हुई, इस महीने में हुई। और इसी समिट के दौरान इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक चार्टर हम बनाएंगे और वो नेक्स्ट समिट में उसको अडॉप्ट करेंगे। ओके, ये डेट इसीलिए लिखी गई है। एंड इसके साथ साथ बाकी 2 डेट्स को हम देख लें तो जून 26, 1945 को क्या होता है? यूएन चार्टर बाय 51 मेंबर्स साइन किया गया। ओके, साइन कहाँ पे किया गया? साइन किया गया सैन फ्रांसिस्को, ओके, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूएसए में है। ओके, 15 दिसंबर 2008 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि तो 15 दिसंबर 2018 को क्या होता है? 15 दिसंबर 2018 को 2008 को एशियान का चार्टर फोर्स में आता है। ओके, 15 दिसंबर 2008 को एशियान का चार्टर फोर्स में आता है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, बिम्स्टेक इज ए
ओके, तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं है। तो बिम्स्टेक क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चारों हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन में है। ओके, ये पर्टिकुलर रीजन में है। दूसरी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट्स के बीच में हो। ओके, जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स के बीच में हो। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ओके, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो ये गवर्नमेंट्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, गवर्नमेंट्स के द्वारा, बहुत सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसका मेजर फोकस एरियाज जो हैं उनमें से इकोनॉमी भी एक मेजर फोकस एरिया है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पेज एंड हो गया हमारा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, बिम्स्टेक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच समिट। ओके, तो बिम्स्टेक की कौन सी समिट हुई जिस समिट के दौरान बिम्स्टेक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट को एस्टैब्लिश किया गया। ओके, बिम्स्टेक की वेदर एंड क्लाइमेट, जो सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट है, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, ये कौन सी समिट थी? तो ये थी हमारी थर्ड समिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थर्ड समिट के दौरान, थर्ड समिट के टाइम पे, थर्ड समिट म्यांमार में हुई थी। आपको मैं ये भी बता दूं, थर्ड समिट 2014 में हुई थी, 2014 में हुई थी। ओके, तो ड्यूरिंग दिस समिट बिम्स्टेक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट वाज एस्टैब्लिश। ऑन वेदर एंड क्लाइमेट से आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस चीज़ से डील करती है। लाइक मेटेरोलॉजिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ ये डील करती है। क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, इन सारे एरियाज़ पे ये फोकस करते हैं। एंड क्या प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट में इस रीजन में, तो वेदर की क्या कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बिम्स्टेक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट जो है ये इनसे डील करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इज। ओके, तो बिम्स्टेक के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, उनका नाम हमें बताना है। तो जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के, जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के, वो है हमारे पास तेंजिन लेगफेल। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ओके, तेंजिन लेगफेल इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल तेंजिन लेगफेल हैं और ये भूटान से हैं। ओके, ये भूटान से हैं। एंड अगर आपको ये कोई पूछे कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, तो आप बताएंगे कि सुमित नंदकाला, सॉरी सुमित नकंदला वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो सुमित नकंदला थे। एंड बाकी के दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। बाकी के दो ऑप्शन में से इसाला रुवाना की अगर बात आप करें तो सार्क के डायरेक्टर जनरल हैं प्रेजेंट में। ओके, सार्क के प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं। एंड लिमजॉक की बात अगर हम करें तो लिमजॉक जो हैं ये एशियान के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, ब्रुनाई से हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटरीट लोकेटेड। ओके, बिम्स्टेक के सेक्रेटरीट जो है, बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो उसके हेडक्वार्टर्स हैं ढाका में, और ढाका है बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, सॉरी। तो बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स जो हैं, बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट है उसके हेडक्वार्टर्स ढाका में हैं और ढाका बांग्लादेश में। लेकिन एक और बात इसके साथ साथ कि जो ये बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स थे, ये सॉरी, बिम्स्टेक का जो ये सेक्रेटरीट था ये 2014 में बनाया गया। ओके, 13 दिसंबर ऑफिशियल साइट से ये डेट लाई है मैंने। 13 दिसंबर 2014 को ये इनाग्रेट होता है। ओके, कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में। तब से ही सेक्रेटरी जनरल का पद जो है, सेक्रेटरी जनरल की जो सीट है वो बिम्स्टेक में है। ओके, तो इससे पहले सेक्रेटरीट नहीं था। ओके, जकार्ता की बात करें तो जकार्ता में सॉरी एशियान के हेडक्वार्टर्स, काठमांडू में सार्क के हेडक्वार्टर्स। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ बिम्स्टेक इज। तो एज आई टोल्ड यू, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। कहीं पे उसका नाम काउंसिल होता है, कहीं पे उसका नाम मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होता है। तो हमें बताना है कि बिम्स्टेक की जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बिम्स्टेक समिट। ओके, सो बिम्स्टेक समिट जो है, बिम्स्टेक समिट एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है बिम्स्टेक में, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है बिम्स्टेक में। ओके, सो इसके साथ अगर आपको मैं बता दूं कि जो ये बिम्स्टेक समिट है पहले कब हुई थी, पहले हुई थी 2004 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। ओके, बैंकॉक में हुई थी। अगर हम बाकी चीज़ों को देख लें तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है, अगर ऑप्शन डी को आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास है मिनिस्ट्रल मीटिंग्स। ओके, तो मिनिस्ट्रल मीटिंग्स जो होती हैं ये सेकंड एपेक्स बॉडी है, सेकंड एपेक्स बॉडी ऑफ बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक की सेकंड एपेक्स बॉडी है ये। पहली कौन सी है, पहली है हमारे पास ये वाली बिम्स्टेक समिट, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ओके, दूसरी हमारे पास कौन सी है, मिनिस्ट्रल मीटिंग्स। मिनिस्ट्रल मीटिंग्स में कौन होते हैं, मिनिस्ट्रल मीटिंग्स में फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं इन सारी कंट्रीज से, जो भी 7 कंट्रीज हैं एशियान की। ओके, बिम्स्टेक समिट में कौन होता है, हेड्स होते हैं सारी कंट्रीज के। ओके, हेड्स होते हैं। ओके, इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, एंड इसके साथ अगर बाकी दो ऑप्शंस की बात करें तो बाकी दो ऑप्शंस में हम क्या देखते हैं कि बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप भी एक होता है। ओके, बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप भी एक होता है। ये भी बिम्स्टेक की ऑर्गेनाइजेशन में एक आप एक ऐसा समझते हैं कि गवर्निंग बॉडी है। ओके, एंड इसके साथ साथ आप अगर बात करें सीनियर ऑफिशियल मीटिंग की, तो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग भी एक गवर्निंग बॉडी है बिम्स्टेक में। ओके, तो ये चारों जो हैं ये बिम्स्टेक के गवर्नेंस का पार्ट है। ओके, और सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सी है, बिम्स्टेक समिट, जो इसका आंसर भी है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आप सबके लिए, जानकारी ये है कि जो ये सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है ना, इस सीनियर ऑफिशियल मीटिंग में क्या होता है, जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज होती हैं। ओके, फॉरेन मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो इन फॉरेन मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिशियल्स होते हैं, इन फॉरेन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स इनमें पार्ट लेते हैं। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि बिम्स्टेक समिट में कौन होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं। मिनिस्ट्रल मीटिंग्स में कौन होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, और जो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है इसमें फॉरेन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स होते हैं। ओके, फॉरेन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स होते हैं। ओके, एंड बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप जो है ये भी एक पार्ट है बिम्स्टेक की गवर्निंग का। ओके, गवर्नेंस का एक पार्ट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द 17th मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक वाज चेयर्ड बाय। ओके, तो बिम्स्टेक की 17th मिनिस्ट्रल मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई, और हम ये भी बात करेंगे, एंड वो चेयरमैन कौन थे, कौन सी कंट्री चेयरमैन थी मिनिस्ट्रल मीटिंग, जो बिम्स्टेक की 17 मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई, तो इसके चेयरमैन जो थे, इसके चेयरमैन थे श्रीलंका। श्रीलंकन कंट्री जो थी वो चेयर कर रही थी इस मीटिंग को, यानी कि इस मीटिंग की चेयरमैन जो थी, दिस मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय श्रीलंका। 17th मिनिस्ट्रल मीटिंग थी ये। ओके, मिनिस्ट्रल मीटिंग में आपको बता चुका हूँ सेकंड एपेक्स बॉडी है, सेकंड एपेक्स बॉडी है गवर्नेंस जो बिम्स्टेक की है। ओके, तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी, ये 17th मिनिस्ट्रल मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी अप्रैल 2021। ओके, और इसके साथ एक और जानकारी कि फर्स्ट कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, तो फर्स्ट मिनिस्ट्रल मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मिनिस्ट्रल मीटिंग होती है 1997 में। कब, अब सॉरी, जून 1997। ओके, जून 1997 को कहाँ पे होती है, बैंकॉक में होती है। ओके, 17th कहाँ पे हुई है, श्रीलंका में हुई है अप्रैल 2021 में। ओके, इसके साथ अगर आप बाकी दो ऑप्शंस को देखें तो ढाका में क्या है, ढाका में है हमारा सेक्रेटरीट जो है, कौन सा सेक्रेटरीट, बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट जो 2020 में बनाया गया, 2014 में बनाया गया, सॉरी, इसका ये यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। ओके, यहाँ पे ये एस्टैब्लिश्ड है। एंड बैंकॉक की जहाँ तक हम बात करें तो बैंकॉक क्या है,
बैंकॉक से हमें क्या याद आ रहा है? बैंकॉक से हमें ये याद आ रहा है कि पहली समिट जो हुई थी, पहली बिम्स्टेक समिट जो हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी। ओके, बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में है। ओके, और इसके साथ साथ बैंकॉक के रिलेटेड एक और जानकारी कि इस डिक्लेरेशन को भी क्या कहा जाता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन? ये डिक्लेरेशन जब 1997 में बिस्ट ईसी बना था। ओके, 1997 6 जून को जब बिस्ट ईसी बना था, तो उस डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ओके, सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो श्रीलंका है। हमारा आज का 15th क्वेश्चन है, द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया केम इनटू फोर्स इन। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो बिम्स्टेक का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन फ्री ट्रेड एरिया है वो कब फोर्स में आया, तो हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, इसका करेक्ट हमारा आंसर हमारे पास है 30 जून 2004। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, 30 जून 2004। इस दिन क्या हुआ? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इन कंट्रीज ने साइन किया, ये इफेक्ट में आया। ओके, ये इफेक्ट में आया। ओके, फ्री ट्रेड एरिया जो एग्रीमेंट है ये इफेक्ट में कब आता है? 30 जून 2004 में। ओके, और ये एग्रीमेंट जो है ये बिम्स्टेक की कंट्रीज़ के बीच में है। तो इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्या हो, कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड का फ्लो फ्रीली हो और ट्रेड प्रमोट की जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट की जाए। इसलिए ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया जो है ये साइन किया गया है इन कंट्रीज़ के द्वारा। ओके, सो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो थे बिम्स्टेक के रिलेटेड, ओके, बिम्स्टेक कब बनी, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बिम्स्टेक कब फोर्स में आई, एंड बिम्स्टेक बनने से पहले बिस्टेक क्या था, और फिर बिम्स्टेक में चेंज कब हुई। ओके, पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है, गवर्नेंस कैसी है इसकी। ओके, और इसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हमने कवर की हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करा करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द कमेंट एंड द लाइक बटन, शेयर द चैनल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विंग से उड़ान। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।